वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे, सब पुराने 3-4 साल 2 साल 3 साल पहले पुराने वीडियोस मिलेंगे। हम भी पहले यही सब कॉन्सेप्ट में चलते थे, लेकिन लास्ट समझ लीजिए 1.5 से 2 साल जब से जेन स्ट्रीट की एंट्री हुई है इंडियन मार्केट में, तो ऑप्शन चेन रीडिंग का जो तरीका है ना, ये पूरा चेंज हो चुका है। मैं इसको बार बार अपने जो मेरे सेमिनार्स होते थे उसमें बताता था, प्राइवेट इवेंट्स में मैं हर जगह समझाता था कि अब ये सिस्टम चेंज हो चुका है। मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था इस पे वीडियो बनाने का, ठीक है, बहुत दिन से नहीं बना पा रहा था, जैसा मैंने आपको बताया ही था, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, अभी भी शेड्यूल थोड़ा बिजी ही है, बट जैसा मैंने प्रॉमिस करके रखा है कि मैं बेनिफिट देता रहूंगा रेगुलरली, कुछ ना कुछ लर्निंग वीडियोस। कोशिश है कि महीने में एटलीस्ट 2 लर्निंग वीडियोस रिवैम्प होके पुराने जो सिस्टम्स थे और आज जो सिस्टम काम कर रहा है उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट करते करते आप लोगों को बताऊं। तो पुराने जो सिस्टम्स थे वो जिस तरह से काम करते थे, आज उस तरह से चीजें नहीं काम कर रही हैं ट्रेडिंग में, थोड़ा सा अलग हो गया है ट्रेडिंग, राइट। तो आज के कंटेक्स्ट के हिसाब से ऑप्शन चेन रीडिंग को आप कैसे पकड़ेंगे ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर क्रिएट हो गया है कि जब इनिशियली ऑप्शन चेन हम पढ़ते थे तो वो डिटरमाइन करता था कि क्या होगा सपोर्ट, क्या होगा रेजिस्टेंस, राइट। हम क्या डिटरमाइन करते थे, हम डिटरमाइन करते थे कि मान लो कोई ऑप्शन 100 रुपए का है, ठीक है, एंड ऑप्शन सेलर ने उसको सेल करा, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि उस ऑप्शंस का मान लीजिए से 25,500 पे मार्केट है और किसी ने कॉल ऑप्शन राइट किया एंड वो ऑप्शन 100 रुपए में उसने राइट किया है, तो वो मान के चल रहा है कि मार्केट शायद 25,600 के ऊपर ना जाए, ठीक है, तो ये मान के चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25,500 एक हर्डल है, 25,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब जो धीरे धीरे कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है, अभी ये इवॉल्व हो गया है कि 99% ऑफ द ट्रेड जो इंडिया मार्केट में लग रहे हैं वो है इंट्राडे ट्रेड, सिर्फ 1% ही कैरी फॉरवर्ड में होता है। यानी कि डे एंड पे जब आप देखोगे तो आपको ओआई दिखेगा से 20 लाख का, 25 लाख का, और ड्यूरिंग द डे 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के भी ओआई हो जाते हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट अगर दिन में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तक जा रहा है एंड डे एंड पे सिर्फ 20 लाख का रह जा रहा है, तो मतलब कि ऑलमोस्ट 90% पोजीशंस लोगों ने दिन में ही काट दिए। एंड ये तो मैंने ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, जब वॉल्यूम की बात आप करेंगे तो वॉल्यूम ये 2-2 लाख करोड़ 3-3 लाख करोड़ तक जाता है। उसमें से एक स्ट्राइक प्राइस पे समझ लीजिए कि 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ तक का एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग वैल्यू हो जाता है। इतना जब ट्रेडिंग हो रहा है उसमें लास्ट में 20 लाख 25 लाख का वही रह जाता है। यानी कि इतना जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ये बेसिकली हो रहा है इंट्राडे ट्रेडर्स के कारण। ना इंट्राडे ट्रेडर अगर है तो अगर मान लीजिए उसने 100 रुपए में कोई ऑप्शन सेल करा है तो वो रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करेगा, उसको उसका एसएल मालूम है कि मेरा एसएल अगर से 120 है तो 120 पे मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा एंड मैं फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि मार्केट और ऊपर बढ़े, मैं रेजिस्टेंस नहीं बनूंगा। पहले हम क्या करते थे, ऑप्शंस को रोल ओवर करते थे, राइट, तो मतलब रोलिंग ऑफ ऑप्शंस हम कहते थे कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्राइक प्राइस बेचा, उसमें एसएल लिया, उसके नेक्स्ट वाला बेचा, फिर उसमें एसएल लिया, उसके नेक्स्ट वाला बेचा। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन अगर चलने लग गया मार्केट तो लोग क्या करेंगे, इसमें स्ट्राइक प्राइस में एसएल लिया, हट जाओ यहां से, या तो बाइंग में खुद घुस जाओ या फिर पुट ऑप्शन सेल करना चालू कर दो, सो दैट और उस डायरेक्शन का मोमेंटम क्रिएट हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ऑफ लेट जब ट्रेंडिंग मोमेंटम आ रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग मोमेंटम आ रहा है, यस रिवर्स भी कर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं कर रहा है, बट रिवर्स भी कर रहा है तो पूरा रिवर्स कर जा रहा है, क्योंकि जितने लोग फिर उसके बाद पुट शॉर्ट में एंट्री करे दोनों को काट दिया गया। तो पहले जो ऑप्शन चेन होता था फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस, आज वो बन गया है कौन पहले मरेगा, यानी कि कौन पहले खत्म होने वाला है उसके ऊपर बन गया है ऑप्शन चेन। पहले जिस चीज को हम ये समझते थे कि अच्छा यहां पे ऑप्शन प्रीमियम है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, अब वो सिस्टम नहीं बचा। अब ये बचा है कि अगर इनका ओपन इंटरेस्ट इतना है, अगर मार्केट गलती से भी डायरेक्शन में भागा तो सबसे पहले ये भागेंगे, और सबसे पहले ये भागेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए 2 चीजें रहेंगी, एक तो ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आप इसको कैसे रीड करेंगे वो समझाऊंगा, एंड एंड ऑफ द डे में कैसे आप बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को समझ पाएंगे वो समझाऊंगा। तो पहले लाइव मार्केट का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एंड ऑफ द डे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे ये जो पोजीशन दिख रहे हैं आपको, ये एंड ऑफ द डे के पोजीशन है, ठीक है। अगर आप यहां पे पोजीशन देखोगे तो से ओपन इंटरेस्ट कितना है, 35,519 कॉन्ट्रैक्ट, 56,672 कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसका मतलब क्या है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है यहां पे,
सिमिलरली यहाँ पुट साइड में देखेंगे तो एट द मनी पे 31,716 एंड यहाँ पे 30,061, ये ओपन इंटरेस्ट है, राइट। तो इतना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पुट साइड में, और हर कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट, राइट। ये ओपन इंटरेस्ट एनएससी की वेबसाइट पर अगर आप देख रहे हैं तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट का काउंट। इसको इंटू 75 करेंगे तो जो बेसिकली आपके ब्रोकर के ऐप पे जो आपको दिखाई देता है ना, वो दिखता है वो दिखता है आपको लैक्स में, राइट। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ 25.59 है, राइट। अब आप नोटिस करो, आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे 34,000 को 75 से, तो आप नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट यही फिगर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 56,000 है, इसको आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये लैक्स वाला फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनटू क्वांटिटी है, और ये क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई। तो इस तरीके से आपको पहले तो ये डिफरेंस समझ लेना है। अब ये जो ऑप्शन चेन है ये आपको किसी भी ब्रोकर में मिल जाएगा, और अगर आपके ब्रोकर में नहीं है, कुछ नहीं करना है, सेंसिबल में जाके अपना जीमेल आईडी से, ब्रोकर का भी लॉग इन नहीं, सिर्फ जीमेल आईडी से अपना लॉग इन क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप कर लीजिए। अब यहां पे आप प्रीमियम देखिए 141, यहां पे देखिए 130, ठीक है। ये दोनों आपको प्रीमियम दिख रहा है, ठीक है। यहां पे 140, यहां पे 130। नाउ अब ये 140 में जिन्होंने सेल करा है, ठीक है, ये सेल इन लोगों ने किस लॉजिक से किया है कि मार्केट शायद 650 के पास है तो यहां से बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, राइट। तो मान लीजिए यहां पे मार्केट ने सेल करा है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ना जाए, राइट। अब नाउ इनका 140 का लॉजिक क्या है, ये सिंपल सा है। देखिए 140 में सेल किया मैंने, और आज फ्राइडे, मान लीजिए मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे है, तो फ्राइडे के हिसाब से इन्होंने सेल करा है। इनको ये मालूम है कि 2 दिन मार्केट की छुट्टी है, तो मोटा मोटी कुछ नहीं भी ना, तो इसमें 30 से 35 पॉइंट तो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो सैटरडे संडे के हिसाब से टिके होना है। नाउ इनको ये मालूम है कि मार्केट अगर ऊपर भी खुला, से मान लीजिए मार्केट यहां से चार्ट के हिसाब से देखे तो यहां से मान लीजिए 37 में मार्केट ने एंड करा है, यहां से 40-50 पॉइंट ऊपर भी खुल गया, गैप अप खुल गया, ठीक है। 40-50 पॉइंट गैप अप भी खुल गया, तो इनको क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर आप प्रीमियम वाइज देखेंगे तो 140 का जो प्रीमियम है वो हार्डली 150 भी नहीं जाएगा। ये पैनिक कब करेंगे, पहला बात तो कि ये जो कैरी फॉरवर्ड वाले हैं इनका पैनिक लेवल 25,800 है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड वालों का पैनिक लेवल 25,800 है। बट जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो होगा क्या कि एट द मनी पे ऑप्शन राइटिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें ना कि ये किस हिसाब से प्रीमियम्स कम या बेसी हो रहे हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, रुकिए एक जगह। मैं एक ना वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। मैं जो भी फीचर्स दिखा रहा हूँ सब फ्री टू यूज रहेंगे, तो ये मैं सोचिएगा कि कोई पैसा लग रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मान लीजिए ये है निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट, niftytrader.in करके वेबसाइट है। इसमें ना ऊपर में आपको एक टैब दिखेगा, जो टैब कहता है OI टाइम फ्लो, ठीक है। अब ये ना लाइव मार्केट में लाइव अपडेट होते रहता है, तो आप लाइव अपडेट के हिसाब से अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, तो अगर आप जैसे ही देखेंगे ना कि ये है 920 पे, अब हम नोटिस करिए 920 पे उस समय 550 के आसपास मार्केट था। आप नोटिस करिए कि ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 24,675, ठीक है। 5 मिनट बाद जाते हैं, ओके। से ये प्रीमियम लेने कह रहे हैं, छोड़िए उन्होंने पेड कर दिया फीचर्स, तो अब क्या ही दिखाएं उनके बारे में, हटाइए। यहाँ पे देखिए आपको सेंसिबल में सेम चीज मिल जाएगा। एनालाइज पे आइए, ओपन इंटरेस्ट में, उसमें ज़्यादा अच्छा दिखता था, लेकिन ठीक है आप चार्जेबल कर दिया तो अब हम क्या दिखाएं। एनालाइज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट में आप नोटिस करिए ये 730 पे हम देख रहे हैं, मतलब डे एंड पे हम देख रहे हैं। तो आप नोटिस करिए कि जैसे ये जो ग्रीन वाले हैं ये बेसिकली बुलिश सिग्नल वाले हैं, ठीक है। अब और ये जो स्कैटर्ड लाइन दिख रहा है, मतलब ऐसे डॉट 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 लाइन जो दिख रहे हैं, ये है बेसिकली आज कितना ऐड हुआ, ठीक है। बट अब जब ड्यूरिंग द डे आएंगे मॉर्निंग में, ठीक है, तो 9:17 पे तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब देखिए कैसे OI इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कॉल में OI इंक्रीज करा, ठीक है। कॉल में आप सडनली देखेंगे, अगर हम टोटल रीड करें 25,600 का पुट OI इज
8.6 लाख 6-7 लाख कॉन्ट्रैक्ट मॉर्निंग में। चेंज इन पुट ओआई यानी कि कितना ऐड हो गया, ठीक है, तो 23.81 इतना कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ, मतलब कैरी फॉरवर्ड 8 लाख ही था, 24 लाख और ऐड हो गया, मतलब और 3 गुना कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। कॉल ओआई में देखिए 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट का कॉल शॉर्ट था, एडिशनल 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, ठीक है। अब आप नोटिस करिए कि ये ऐड कहां हो रहा है 25,600 पे, और कब ऐड हो रहा है अगर हम देखें तो ये 9:31 पे टाइमिंग है, ठीक है। अब आप नोटिस करिए 9:31 में मार्केट है कहां पे, 9:31 में मार्केट तो 5560 के पास ही है, ठीक है। तो अभी तो कुछ देर मार्केट यहीं पे रुका हुआ है। अब देखते हैं जब मार्केट इधर आया है तो क्या चेंज हो रहा है, तो 11 बजे आते हैं तो देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ाइए, चलिए 10 बजे के आसपास देखते हैं एक बार। तो 10 बजे के आसपास आप देख रहे हैं तो अगेन आपको दिखेगा कि कॉल ओआई और ऐड हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो 10 बजे मार्केट स्टेबल ही है यहाँ पे, ठीक है। अब अभी आपको क्या देखना है कि जैसे हर जब भी अपडेट हो रहा है तो अभी जैसे 66 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। कब ये चेंज होने लगा, मान लीजिए 10 मिनट बाद देखते हैं, लाइव मार्केट में तो आपको दिखते रहेगा ये अपडेट, बट ये 10 मिनट बाद देखते हैं, 15 मिनट बाद देखते हैं तो ये क्या चेंज हो रहा है। तो 90 लाख से अभी 95 लाख हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं 10:30 देखते हैं, 10:30 आपको क्या दिख रहा है, 10:30 आपको क्या दिख रहा है 97 लाख कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा अभी नहीं हुए, ऐड हो रहे हैं। आपको 10:45 क्या दिख रहा है, 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया है ओपन इंटरेस्ट में। पुट ओआई भी जम के ऐड हो रहा है, कॉल ओआई भी जम के ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको आइए आप 9:55 के 10:55 के आसपास, 10:55 पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन जैसे ही आप 11 बजे आएंगे आपको क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कम होना चालू हो गया, यानी कि 1 करोड़ 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से 94 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एक चीज होता है कि हम किस ओआई को सिग्निफिकेंट चेंज इन ओआई माने, तो ड्यूरिंग द लाइव मार्केट अगर 10% से भी ज्यादा ओआई गिरता है तो आप उसको एक सही ओआई चेंज मानेंगे। 25,600 पे 10% ओआई गिरा है, क्यों गिरा, क्योंकि मार्केट वहां पे आ गया, जबकि यहीं पे है मार्केट, राइट, लेकिन फिर भी ओपन इंटरेस्ट गिर गया। एंड उसके बाद नोटिस करिए आप हर बार गिर रहा है, ठीक है, हर बार गिर रहा है। फिर हम 30 पे भी जाते हैं, 30 पे भी नोटिस करेंगे ओआई कम ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि लग रहा है कि ये रेशेस को तोड़ने वाला है, ठीक है। आप नोटिस करो ये जब यहाँ पे हर्डल ले रहा था इस जोन में 12 बजे के आसपास इसने हर्डल को तोड़ा है, ठीक है। आप नोटिस करो ओआई चेंज ना पहले से ही विजिबल है, 11:30 पे, 11:40 पे, 11:45 पे, हर जगह ओपन इंटरेस्ट विजिबल है कि डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, पुराने से कम होते जा रहा है, जबकि मार्केट वहीं पे स्टैग्नेंट है। तो ओआई ऐड हो सकता था लेकिन लोग ओआई ऐड नहीं कर रहे हैं। आप देखो ओआई कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको 91 92 यही रेंज में दिखेगा, कोई ओआई ऐड ज्यादा नहीं कर रहा है। कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज इन ओआई का डेफिनेशन ये है कि पुराने ओआई पे 10% का एटलीस्ट चेंज, ठीक है। तो कोई ओआई ऐड नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को। अब 12 बजे के आसपास देखो फिर वापस 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट आया है, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 2-3 मिनट आगे बढ़ो फिर देखो 90 लाख पे ही अटका हुआ है, फिर अभी 88 लाख हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हर कंटिन्यूअस 2-4 मिनट पे ओआई चेंज हो रहा है। अभी 82 लाख पे आ गया, राइट। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ओआई उधर शिफ्ट होते जा रहा है। अब यहाँ पे क्या 10 स्ट्राइक प्राइस हम देख रहे थे, 10 को मत देखिएगा, 5 को देख लीजिएगा। यहाँ पे साइड में ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, 5 ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको ये रहेगा कि हाँ चलो ठीक है। अब ये देखिए आप 82 लाख कॉन्ट्रैक्ट के पुट ओआई, 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट के पुट ओआई, 82 लाख के कॉल ओआई हो गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स का या स्टाइडल वालों का फाइट इक्वली चल रहा है, या स्टाइडल वाले यहाँ पे भरे हुए हैं। बट आप नोटिस करते जाओ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। हम 1 बजे पहुंचे, 1 बजे देखिए अब पुट ओआई ज्यादा हो गया, कॉल ओआई कम और होते जा रहा है और कम होते जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई रॉकेट कर रहा है, लेकिन ये एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि मार्केट गिरने के इंटरेस्ट में नहीं, तो कॉल वाले ओपन इंटरेस्ट बढ़ाते हैं अपना, पुट वाले बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मार्केट को वहां रुके रहना है, ठीक है। एंड जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आएगा तो आपको दिखेगा कि ये कंटिन्यूअसली और डिक्लाइन किया जा रहा है। ये 69 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उधर 91 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो
अच्छा, डे एंड पे सब खत्म हो जाएंगे। डे एंड पे क्या है, कैरी फॉरवर्ड करना है तो कोई नहीं करेगा, लेकिन आप नोटिस करके देखो कि कितना हद तक लोगों ने अपने ओपन इंटरेस्ट को कंट्रोल करा है, कम करा है। एंड कॉल वाले जो फंसे हुए थे वो तो फंस ही गए पूरा। और इधर देखो आप, जो व्हाइट ब्लॉक दिख रहा है रेड में, ये क्या है, ये वो है जो डिक्लाइन किए जा रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो इससे ये समझ में आया ना कि लोग पैनिक में हैं। तो ये जो व्हाइट वाला ब्लॉक दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, ये व्हाइट वाला ब्लॉक ये बता रहा है कि ये इतने ओपन इंटरेस्ट तो खत्म हो गए। जो डॉटेड लाइन वाला है ये बेसिकली क्या है कि इतना ओआई ऐड हुआ है, तो नेचुरली फ्राइडे के दिन ओआई ऐड हुआ है, लेकिन जो दूर वाले ओआई है वो तो सेफ है। बट आप नोटिस करो कि इन द मनी घुस घुस के 25,800 पे, 25,700 पे पुट में कितना ओआई बढ़ा है। तो अगर पुट साइड ओआई बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, लोगों का व्यू क्या है कि बुलिश साइड का है। ठीक है, अगर डे एंड की तरफ भी यही ट्रेंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि कंटिन्यूअस बेसिस पे पुट एडिशन ही ज्यादा है, ठीक है, तो ये समझ जाइए कि मार्केट का टेंडेंसी बुलिश साइड का बायस्ड है। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग द डे तो आपने समझा ही, डे एंड पे भी आपको ये समझ में आएगा कि ये बायस है। तो कोई कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहता है, क्योंकि मार्केट देखिए, मैं तो कैरी फॉरवर्ड मना ही करता हूं, डिस्करेज ही करता हूं, लेकिन मार्केट का कैसा होकर रखा है ना कि कैरी फॉरवर्ड में ही जो दिख रहा है दिख रहा है। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो तो रिस्क लेते हैं, अपना हेज वगैरह लेके कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। जो ऑप्शन बायर्स हैं वो भी ये जजमेंट देखते हुए अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो थोड़ा रिजल्ट उनका बेटर होगा। अब इस जजमेंट पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, डे एंड पे आएगा। डे एंड पे कैसे आएगा, आपको FII-DI डेटा देखना होगा। FII-DI डेटा क्या आपको बताएगा, FII-DI डेटा आपको बताएगा कि डे एंड पे पोजीशंस क्या है। काफी लोग क्या चेंज इन ओआई देखते हैं, और ये लोग भी ना जो बुलिश बियरिश बताते हैं ना, चेंज इन ओआई के बेसिस बताते हैं, वो नहीं। आपको देखना है नेट ओआई। अभी नेट ओआई में क्या है, FIIs क्या है, फ्यूचर्स में शॉर्ट है। तो फ्यूचर शॉर्ट का इसका मतलब क्या है कि मार्केट गिर जाएगा, नहीं। आप देखिए कॉल ऑप्शन कितना है, 43,000 कॉन्ट्रैक्ट का कॉल ऑप्शन बाई है और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट का पुट ऑप्शन भी बाई है। इसका मतलब क्या होके रखा है, गैप अप या गैप डाउन तो ये करेंगे, इनको ये श्योरिटी, इसीलिए इतना ऑप्शन में बाइंग में है ये। लेकिन फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूचर शॉर्ट है, उसके अगेंस्ट कॉल ऑप्शन बाई है, तो टेक्निकली इनका पोजीशन हेज है। ठीक है, और अगर मार्केट गिर गया तो इनको डबल बेनिफिट है, क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट भी है, पुट बाई भी है। तो ये क्या करते हैं, हमेशा 2:1 की स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं कि अगर पैसा आएगा तो किसी एक साइड अच्छा आएगा और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये प्लानिंग के हिसाब से ये लोग करते हैं। आपको भी इसी हिसाब से प्लानिंग करनी है कि अगर फ्यूचर शॉर्ट है उसके अगेंस्ट कॉल भी शॉर्ट, कॉल बाई है। इसका मतलब क्या है कि ये बियरिश साइड को हेज करके चल रहे हैं, और अगर मार्केट गिर गया तो ये डबल बेनिफिट लेके जाएंगे। मैं हमेशा क्या कहता हूं, आपको ये देखना है कि क्या FIIs एंड प्रोज सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, प्रो फ्यूचर शॉर्ट है, दोनों फ्यूचर शॉर्ट है। लेकिन प्रो का आप नोटिस करो 2,94,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाई है। इतना कॉल अगर बाई है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ FII चल रहे हैं। जब भी इस तरह का होता है प्रो वर्सेस FII में, मोस्टली चांसेस है कि प्रो जीत जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते, ठीक है, तो हम जज करते कि यस गिरेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या दिख रहा है, प्रो का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा ही बुलिश है एंड बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट से लेके गए हैं बुलिश साइड में। नाउ ये दोनों के बड़े प्लेयर्स के पैसे कहां बनेंगे, FIIs एंड प्रोज के क्लाइंट के अगेंस्ट बनेंगे। क्लाइंट के अगेंस्ट पैसा बनेगा। अब क्लाइंट कॉल शॉर्ट पे बैठा है 3.37 लाख कॉन्ट्रैक्ट, पुट शॉर्ट पे बैठा है 1.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर मैं नीचे गिराऊं भी तो 1.29 लाख कॉन्ट्रैक्ट ही पैनिक में आएंगे। कॉल मैं अगर प्राइस बढ़ा दूं तो 3.37 लाख कॉन्ट्रैक्ट रिस्क में आएंगे। तो मेरे को अगर बड़े प्लेयर के अगेंस्ट, छोटे प्लेयर के अगेंस्ट पैसा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा मार्केट को ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जैसे ही जाएगा ये कॉल शॉर्ट वाले रिस्क में आएंगे। कॉल शॉर्ट वाले रिस्क में आएंगे तो क्या होगा, ये जो कॉल बाई में बैठे हैं प्रो वाले, ये अपना पैसा बना के निकल जाएंगे। प्रो क्या हो गए, बेसिकली ब्रोकर्स हो गए या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉपडेक्स के संग एसोसिएटेड हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉप ट्रेडर्स। तो जो एसोसिएटेड रहते हैं उनका फिर उस तरीके से आप कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब देखो, आप नोटिस करो कि अगर भले मार्केट को गिरना भी होगा तो पहले एक बार ये बुलिश करेंगे सो दैट ये कॉल वाले का SL लगे। क्योंकि अब क्या होकर रखा है, अब वो सिस्टम नहीं रहा कि रेजिस्टेंस रहेगा सपोर्ट, क्योंकि
पहले क्या था, कॉल राइटिंग करते थे, कॉल और पुट राइट करते थे FIIs एंड प्रोज। अब राइट करता है रिटेल। तो चूंकि पहले ऑप्शन राइटिंग बड़े प्लेयर्स करते थे तो वो सपोर्ट नरेशन बनाता था, अब चूंकि छोटे प्लेयर्स करते हैं तो वो बताता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या लर्निंग का रहे वो जरूर बताइए।